हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे भाई, क्लास भी है आज। तो देखो आज हमने क्या बोला था, ये एक लेवल दिया था 34,200 का लेवल, अगर आपको याद होगा। ये 200 आया नहीं, और एक मैक्स टू मैक्स हमने दिया था 34,000। मैंने बोला था अगर मार्केट 34,000 आ जाता है तो इसका पुट बेच देना, क्योंकि इसके नीचे मार्केट को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट मार्केट यहाँ तक भी नहीं आया, यहाँ से चला गया, बिकॉज आई थिंक वी हैड एन पिवट एंड पीओसी लेवल हियर। तो मार्केट एक्चुअली गॉन अप फ्रॉम हियर। मैं तो आज ट्रेडिंग जो मेरी थी वो ट्रेडिंग यहाँ से यहाँ तक थी। ये दोनों लिया मैंने, ये सी भी लिया 35,000 का सी, और ये पी भी मैंने लिया। ठीक है, ये दोनों में मैंने, और मैंने बोला था कि ये ट्रेंड लाइन टच करके ये गिरेगा। ये ब्लाइंड सेल था मेरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आई डिडंट कैप्चर दिस, यहाँ से यहाँ तक, बस दैट्स इट। तो यही एरिया में, ओनली इन दिस एरिया आई मेड अराउंड 30,000 रुपीज। एंड देन फिर और मैं कुछ ट्रेड नहीं किया, बिजी था काम में। देन यहाँ पे जब मार्केट था ना, यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बन रही थी, तो नो नॉट हियर, अराउंड 3 o'clock, या यहाँ पे जब रेड कैंडल बन रही थी अराउंड दिस चैनल, तो मैंने बोला था कि 35,000 का पी शायद जैकपॉट बन सकता है, और मैंने 35,300 का पी एक्चुअली ले लिया था। बट ये जो है, ये जो मूवमेंट है ना, इसने मेरी स्टॉप लॉस उड़ा दी थी। बट एनीवे, जो प्रॉफिट था उसी प्रॉफिट का एक छोटा सा क्वांटिटी, अराउंड 13,000 क्वांटिटी मैंने लगाया था लॉस के लिए, एंड आई वाज रेडी टू लूज दैट मनी। ठीक है, तो इफ यू आर रेडी टू लूज दैट मनी एंड डू वांट टू गैम्बलिंग ऑन एक्सपायरी डे, तो अपने प्रॉफिट से ही पैसे लगाना। ठीक है, तो मैंने जितना कमाया था, आई टुक 40% ऑफ दैट प्रॉफिट, और मैंने बोला इफ मार्केट टेक्स दैट प्रॉफिट दैट इज ओके, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा आज का एमडीएम ग्रीन है, बड़ा नहीं है, स्मॉल है, दैट इज ओके। बट एनीवे, निफ्टी में भी लोगों ने आज जो ट्रेड किया, कुछ लोगों ने ग्रुप में बोला कि जो मैंने पी सेल का उनको ऑप्शन दिया था, दे हैव सोल्ड पी अराउंड दिस लेवल, और मैंने 14,700 दिया था कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो यू कैन सेल अराउंड पी अराउंड दिस लेवल। आई मीन 700 का टोटल लेवल था, बट ये 715 से ऊपर चला गया। सो पीपल हैव सोल्ड एक्चुअली पी ऑन द व्यू, सो विच इज गुड। ये व्यू गलत हो जाता तो आज लग जाती। एनीवे, बट बैंक निफ्टी, इफ यू पर्सनली आस्क मी, was I expecting बैंक निफ्टी टू गो above 34,900 काइंड ऑफ लेवल? नो। मैंने यहाँ पे भी बोला था कि जब मार्केट यहाँ तक आएगा तो आप सी सेल कर सकते हो। सो यहाँ से यहाँ तक की जो मूवमेंट थी, इट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एसबीआई, राइट। एचडीएफसी बीच में गया था, बट बाद में फॉलो होना भी चालू किया था। But this was entirely driven by SBI mostly, बड़े-बड़े candles and Axis combined, right? So यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट मेरा गलत था, इसलिए जब यहाँ पे फॉल हो रहा था ना, I was expecting it to come down to this level, इसलिए मैं जैकपॉट लेने की कोशिश कर रहा था। बट लास्ट में सब गिर रहे थे, एचडीएफसी गिर रहा था, कोटक गिर रहा था, सब गिर रहे थे, बट एसबीआई अकेला ऊपर जा रहा था बड़ा बड़ा, एंड दैट इज द रीजन यू सी दिस ग्रीन कैंडल्स which made the last trade into loss. But ठीक है, anyway, ultimately we are green in nature. कल का देख लेते हैं एक बार, आज का डिस्कशन इतना ही। टुमारो व्हाट माइट हैपन, पॉसिबिलिटी। पहले देखो, ये है 20 SMA हमारा, तो 20 SMA तक आने की मार्केट कोशिश तो करेगा ही करेगा आइडियली। ओके, तो ये 20 SMA कहाँ पे ओपनिंग, कहाँ पे होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर देखो, पहली चीज, मार्केट अगर डे हाई के ऊपर ओपन होता है, इवन इफ इट्स नॉट ओपनिंग अबव R1, मार्केट अगर डे हाई के ऊपर ओपन होता है, फर्स्ट 5 मिनट्स में रेड कैंडल नहीं मिलता है, you can see a buying up to R1 और up to this channel, ये मिड चैनल के आसपास। तो ये 35,700 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज है मॉर्निंग में। आरबीआई का टाइमिंग मुझे देखना पड़ेगा, कल इवेंट डे है। इवेंट का ट्रेडिंग में स्टाइल आपको दोबारा बता दूंगा, बट इवेंट से पहले सारे अपने ट्रेडिंग क्लोज कर देना मॉर्निंग में जो करना है। बट माय पर्सनल व्यू इज, मार्केट अगर पॉजिटिवली ओपन होता है, गैप अप, इवन माइल्ड गैप अप भी ओपन होता है, the positiveness will continue because SBI itself will continue on the positive side first of all. Okay, बाकी हम स्टॉक्स देखेंगे, वो सपोर्ट कर रहे नहीं। ये जाएगा ऊपर अराउंड 300-400 पॉइंट्स, एंड देन उसके बाद इसको फॉल होना होगा तो होगा, हम वो देखेंगे। बट ये वाला बाय आप ले सकते हो मॉर्निंग में, इफ यू आर ट्रेडिंग इन मॉर्निंग। ठीक है, इफ इट इज ओपनिंग गैप अप ना, अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल इस तरह का रेड कैंडल बनाना चालू करता है, if the second candle is cutting the low, you can take a sell ideally.
क्योंकि दैट विल गिव यू अ सिनेरियो ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, बट डू नॉट एक्सपेक्ट फॉर ए बिग फॉल, इट्स जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग मतलब आपको टारगेट सिर्फ यहाँ तक लेनी है, which is 34,984, that means around 35,000। तो यहाँ से अगर आप सेल लेते हो around 250 points, not more than that, because there are very high chances market either will give you a buy from here or in between this level around 34,900। so 34,900 to 34,980 के लेवल से you can get a buy if the scenario is for profit booking, क्योंकि profit booking होगा then they will give you a buy। and this scenarios I'm talking just from price action point of view guys, ignoring RBI event। okay, RBI event से पहले ये करना, RBI event declare होने के बाद the moves nobody can guarantee। okay, but most of the time RBI has been negative, RBI events has been negative, तो हमारा एक bias negativeness की तरफ रहेगा। ठीक है, इफ आरबीआई में रेट कट होता है या कोई नेगेटिव न्यूज आरबीआई की तरफ से आती है तो वी विल गो फॉर ए नेगेटिव ट्रेड। मैं बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, एंड इफ मार्केट गैप्स डाउन, ओके, इफ मार्केट गैप्स डाउन हैवीली व्हिच लुक्स वेरी रेयर सिनेरियो, ग्लोबल मार्केट देखना पड़ेगा, देन आल्सो आपको बाय करना है, डोंट गो फॉर सेल, डू नॉट गो फॉर सेल, बिकॉज ये 20 SMA को अगर सेल भी देना होगा इसको ना, एक बार 20 SMA को टच करके फिर सेल देना चालू करेगा। तो कल ये 20 SMA एक बार लगा के रखना आपको ट्रेड में। एक्सटेंड दिस चैनल जो हमने पहले ड्रॉ किया है फॉर टुमारो, कल के क्लोजिंग के ऊपर मैं डिसाइड करूंगा कि ये चैनल को हम फर्दर कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, बट टुमारो एटलीस्ट दिस विल हेल्प, एटलीस्ट एट दिस लाइन विल हेल्प टुमारो। okay, only this line will help tomorrow on the selling side। okay, so that is on bank nifty guys, unless RBI, अगर RBI इवेंट को मैं इग्नोर कर दूं तो मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी कल 34,822 के नीचे जाना चाहिए। सो दिस वुड बी माय लोअर लेवल इन बैंक निफ्टी। आरबीआई अगर नेगेटिव हो जाता है फिर तो कितने भी नीचे जा सकता है, वी डोंट नो। ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। आरबीआई में हमें लाइव ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एडवांस में आरबीआई ट्रेड देना मुश्किल है। देखो निफ्टी आज इतना स्ट्रांग नहीं था, स्पेशली एचडीएफसी एंड रिलायंस इतने स्ट्रांग नहीं थे जितना इनको बैंकों ने और बाकी सेक्टर ने हेल्प करके ऊपर उठाया है। ठीक है, तो इफ यू लुक एट निफ्टी अभी भी अपने ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए बहुत रास्ता इसका बाकी है। ठीक है, एंड आई वाज लाइक पुटिंग ए 20, 50, 200 आल्सो हियर। सो दिस इज आवर 20, इसने 20 पे सपोर्ट लिया है। 20 के नीचे अगर चालू करता है और 15 मिनट्स रहता है तो हम लोग एक बार 50 SMA तक एक टारगेट ले सकते हैं, बट वो लाइव में देखेंगे कि लाइव में चेंज हो जाता है। बट निफ्टी में भी कल वही सिनेरियो है, अगर मार्केट गैप अप करता है ओके और फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स ये रेड कैंडल नहीं बनाता है, देन वी कैन गो फॉर ए बाय अप टू R1। ओके, क्योंकि इसका चैनल बहुत ऊपर है तो हम R1 की टारगेट देखेंगे which is your 14,970। ओके, 14,970 का टारगेट फ्रॉम 920 which is around 50 पॉइंट्स। ये मेरी अपसाइड की कैपिंग रहेगी कल। इसके ऊपर गया तो लाइव में देखेंगे, बट दिस इज माय अपसाइड कैपिंग आइडियली, बिकॉज आरबीआई है तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए लिटिल बिट रेड कैंडल टुमारो। सो ये अपसाइड कैपिंग रहेगी। निफ्टी की भी जो डाउन साइड कैपिंग रहेगी वो आपकी रहेगी 14,800 का लेवल। ओके, यार 14,790 का लेवल डाउन साइड। ओके, दैट मीन्स अगर ये मॉर्निंग में गैप अप होके गिरना चालू करता है देन आप सेल कब करोगे, क्योंकि ये 20 SMA के पास है ना, आप सेल तभी करोगे ये 20 SMA के नीचे जाएगा रेड कैंडल तभी, अदरवाइज सेल मत करना, बिकॉज देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये 20 SMA से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। मैं ये सिर्फ कल के लिए दे रहा हूँ, ये वाला 20 SMA वाला फंडा जो है, जनरली आप देखोगे मैं इसको ज़्यादा यूज नहीं करता, बट व्हेन मार्केट इज इट्स ऑल टाइम हाई हमें ये यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। नाउ इफ मार्केट गोज बिलो दिस योर टारगेट वुड बी 50 SMA और आइडियली दिस, ये यहाँ पे रहेगा। अगर मार्केट नीचे आता है ना आपको 50 SMA आइडियली आपको यहाँ पे देखते हुए मिल जाएगा आइडियली। ठीक है, विच इज अराउंड 14,850। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन 50 पॉइंट सेल। कल भी हमें छोटे छोटे ट्रेड ही लेने हैं। ठीक है, और आरबीआई पॉलिसी की वजह से अगर आपको नेगेटिव ट्रेड मिलता है और आप सेल में हो तो आपको ट्रेल करना है, दैट्स इट। ओके,
ना मैं आरबीआई पॉलिसी गैप डाउन अगर हो जाता है, मुझे लगता नहीं कि गैप डाउन होगा, बट अगर गैप डाउन हो जाता है तो कल सेल मत करना, आपको बाय ही करना है कल, ठीक है। मैंने लो लेवल ऑलरेडी दे दिया वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है ना। आरबीआई की ट्रेड आपको कब करनी है? आरबीआई की जब टाइमिंग होगी, जनरली 12 साढ़े 12 का रहता है, टुमारो विल सी व्हाट इज द टाइमिंग, आई एम नॉट श्योर। तो जो भी टाइमिंग रहता है 15 मिनट पहले एज ए डिसिप्लिन आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। आपको 3 मिनट की कैंडल लगानी है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ, जिसमें आपको इम्पल्सिव मूव दिखेगा, इस तरह की कैंडल, ओके। बैंक निफ्टी में या निफ्टी में इम्पल्सिव मूव ब्लू कैंडल आपको दिखेगा। The second candle, if it is forming in the similar color, blue or red, whatever it is, you just go and trade in that direction itself, okay। ट्रेड इन दैट डायरेक्शन विद अ वेरी लिमिटेड स्टॉप लॉस, क्योंकि ये मोमेंटम कैंडल बनी, जैसे ये बनी थी, ये आया मोमेंटम दिया, फिर दोबारा कैंडल मोमेंटम देगा, एक बार गया ना, स्टॉप लॉस आप सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट से 2 पॉइंट या 3 पॉइंट प्रॉफिट में लॉक करके इसको ट्रेल करना है। या तो कल छोटे कमाएंगे, स्मॉल कमाएंगे, स्मॉल ग्रीन, या फिर कल बड़ा कमाएंगे। आरबीआई के बाद स्पेशली मैं ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको कैंडल देखना बहुत जरूरी है, और 5 मिनट्स की कैंडल आपको नहीं देखनी है, 3 मिनट्स की कैंडल देखनी है। 3 मिनट्स की कैंडल में आपको एक बड़ा मूव दिखना चाहिए, साइज इस तरह का बड़ा साइज होना चाहिए, रेड और ग्रीन वॉट एवर इट इज। सेकेंड कैंडल सेम कलर, ट्रेड ऑन दैट साइड ऑफ द ट्रेंड, ओके। 90% ऑफ द टाइम वो आपको सक्सेस दिख जाएगा। दैट वुड बी माय स्ट्रैटेजी टुमारो। बाकी जो हमने देखा है कि डिप में, गैप डाउन में मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगा, विल हैव ए बाय, लेट्स सी वेदर इट इज सपोर्टिंग और नॉट। या अगर आप एचडीएफसी देखोगे, ज्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ तो वी हैव दिस इंडिकेटर, इट्स 100% बाइंग हमारा। S1 में अगर एचडीएफसी बैंक कल आ जाता है बाई चांस 1552, ऐसे काफी लंबा रास्ता है, बट 1552 अगर बाई चांस आप जाता है गैप डाउन में, ब्लाइंड बाय करना है आपको, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग बैंक निफ्टी कल बड़ा तो गिर नहीं सकता अनलेस आरबीआई हैज ए वेरी वेरी नेगेटिव न्यूज। अपर साइड एचडीएफसी बैंक में 1581 वुड बी अपर साइड, इसके ऊपर गैप अप किया तो हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी, जो सिनेरियो मैंने गैप अप सिनेरियो में दिया है। एचडीएफसी बैंक को उस टाइम में आपको देखना है 1581 के ऊपर है या नहीं है, ओके। अदरवाइज ये फ्लैट हो गया ना, ये 1581 तक जाके फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। या फिर अगर हैवी गैप डाउन कर दिया 1552 से बाइंग देगा, फ्लैट ओपनिंग करके अगर मॉर्निंग में नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ पे ओपन किया, मॉर्निंग में नीचे आ रहा है 1566 और ज्यादा से ज्यादा 1562, ये जो जोन है यहाँ से आपको बाइंग मिल जानी चाहिए एचडीएफसी बैंक में, ठीक है। आई एम जस्ट चेकिंग वेदर माय व्यू इज बीइंग सपोर्टेड बाय देम और नॉट, ओके। ये 20 SMA से सपोर्ट लिया है। कोटक बैंक देखो अगर गैप अप किया ये कल भी ऊपर उड़ेगा 1930 के, 40 में नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट 1930 के आसपास आपकी टारगेट होनी चाहिए 20 पॉइंट्स की। उसके बाद अगर मार्केट को फॉल देना होगा तो देगा, बिकॉज ये SMA को टच करने आएगा आइडियली, ठीक है। नीचे अगर गिरता है तो डू यू हैव सपोर्ट? नीचे अगर गिरता है तो एक्चुअली कोटक का सपोर्ट यहाँ पे 1873 विच इज अराउंड 40 पॉइंट्स गैप डाउन। दिस इज वेरी वेरी, चलो गैप डाउन हो भी गया ना, बड़ा गैप डाउन हुआ तो जैसे मैं बोला तो आपको बाई करना है। दैट मींस बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स गैप डाउन करता है, 400 पॉइंट्स 500 पॉइंट्स, आप ब्लाइंड बाय कर सकते हो, ये सपोर्ट आपको बाइंग देगा। ICICI Bank has also a strong support, so all of them are supports at this level and pivots anyway। तो बड़ा तो नहीं गिरेगा बाबा, अगर आरबीआई का न्यूज नहीं आया तो। एक्सिस बैंक गिरना चाहिए। एक्सिस बैंक अगर कल गैप अप होता है ना, एक्सिस बैंक ठोक सकते हो। एक्सिस बैंक अगर गैप अप हुआ, वी विल सेल एक्सिस बैंक। जहां पे ग्रीन कैंडल बना हम सेल कर देंगे, इस तरह की ग्रीन कैंडल, स्पेशली पिन बार टाइप रिवर्स वाला। एसबीआई का बाबा दूर से नमस्कार, इसको कल छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये और ऊपर जा सकता है। टारगेट कितना हमारा होगा 365 के आसपास, एक बार देखना अगर ये सेल आपको देने की पॉसिबिलिटीज है, बट मुझे जो लग रहा है ये 365 के आसपास कल आ जाना चाहिए एसबीआई। इंडसइंड बैंक का सेल 1050 20 पॉइंट्स 1050 अगर गया तो हम लोग सेल कर सकते हैं। ये देखो R1 R2 का बीच में भी है, वंडरफुल लेवल। तो 1050 से हम इंडसइंड बैंक को सेल कर सकते हैं अगर ये पहुंचा तो। बाय कहाँ पे करेंगे इंडसइंड बैंक को? नीचे इंडसइंड बैंक को सेल मत करना। इंडसइंड बैंक हैज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 1024, तो ये नीचे गिरेगा नहीं। दैट मीन्स 1022 के आसपास अगर इंडसइंड बैंक आया ना 22 to 24 लेवल में,
you can go for a buying actually on IndusInd Bank up to 41, 17 पॉइंट के आसपास. ओके, डू नॉट सेल IndusInd Bank टुमारो, स्पेशली अगर गैप डाउन हो जाता है तो. हाँ, इसके नीचे डे लो के नीचे ही चला गया तो अलग बात है, उस केस में तो बैंक निफ्टी में ही क्रॉस आ जाएगी, है ना. ठीक है, रिलायंस देखो यार 1941 गया तो बिंदास ठोक देने का रिलायंस. बाई चांस गया था 24 में है ना 17 पॉइंट, बाई चांस अगर 41 गया तो बिंदास ठोक दो रिलायंस. इंडिकेटर भी बोल रहा है सेल. एचडीएफसी मेरे को वीक ही लग रहा है, तो एचडीएफसी और रिलायंस का कंट्रीब्यूशन कल निफ्टी में नहीं रहेगा. अगर निफ्टी को ऊपर उठाएंगे तो निफ्टी को वही बैंक निफ्टी ही ऊपर उठा सकता है. आईटी ऑलरेडी कमजोर है, फार्मा उठा सकता है, एफएमसीजी उठा सकता है. एफएमसीजी हैड अ वंडरफुल परफॉर्मेंस टुडे. एफएमसीजी एंड फार्मा भी कल कंट्रीब्यूट करने की पॉसिबिलिटीज है. देखो आईटी कल के लिए भी मेरे को थोड़ा वीक ही लग रहा है आईटी, तो फार्मा और एफएमसीजी में ध्यान देना, और बैंकिंग, ये 3 सेक्टर निफ्टी में अगर आप सेल में हो ये बाय देने की पॉसिबिलिटीज है, अदरवाइज वी आर गुड. ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी, कल लाइव में मिलते हैं.